को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजयादशमी का त्यौहार, जिसे दशहरा भी कहते हैं, आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को मनाया जाता है। भारतवर्ष में बरसात का मौसम अन्य देशों से भिन्न प्रकार का होता है और उसके कारण यहाँ 3-4 महीने तक आवागमन में बड़ी कठिनाई उपस्थित हो जाती है। वर्तमान काल में तो रेल, मोटर गाड़ी आदि के कारण इस कठिनाई का लोगों को उतना अधिक अनुभव नहीं होता, पर प्राचीन काल में जब पक्की सड़कें भी देश में कम थी और आवागमन के साधनों में बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी आदि ही मुख्य थे, नदी नालों में बाढ़ आ जाने से कहीं आना जाना, व्यापार और राज्य संबंधी यात्राएं लगभग रुक जाती थी। आश्विन मास में जब वर्षा बंद हो जाती थी और जगह जगह भरा हुआ पानी सूख जाता था, तो लोग रुके हुए कामों को फिर से व्यवस्थित करने में लग जाते थे। विशेष रूप से शासक अपने राज्यों में सैनिक व्यवस्था और शासन व्यवस्था का निरीक्षण करके वर्षा ऋतु में आई शिथिलता को दूर करने का प्रयत्न करते थे, क्योंकि यही अवसर होता था कि कोई प्रबल शत्रु या विरोधी अकस्मात आक्रमण करके अपना आधिपत्य स्थापित कर ले। अतः वर्षा की अधिकता के समाप्त होते ही अपने घर को संभालने की आवश्यकता पड़ती थी और विजयादशमी को सब प्रकार की सैन्य सामग्री और फौजों को पूर्ण रूप से सुसज्जित कर लिया जाता था। यद्यपि आजकल आवागमन और सैनिक व्यवस्था के सिद्धांत बहुत बदल गए हैं और कई वर्षों से तो हवाई जहाज और अणु अस्त्रों ने संसार की काया पलट ही कर दी है, फिर राष्ट्र रक्षा और सामूहिक सुरक्षा की समस्याओं में विशेष अंतर नहीं पड़ा है। अब भी देश में शांति और सुरक्षा का कायम रहना और नागरिकों का निशंक होकर अपने जीवन निर्वाह तथा सामाजिक हित के कार्यों में लगा रहना तभी संभव है जबकि देश के समस्त निवासी परस्पर संगठन और एकता की भावना को उत्पन्न करें और सार्वजनिक क्षेत्र में जो समस्याएं अथवा कठिनाइयां समय समय पर उत्पन्न हुआ करती है, उनका सम्मिलित रूप से निराकरण करने को प्रस्तुत करे। प्राचीन परिपाटी के अनुसार विजयादशमी के अवसर पर रामलीला होने और रावण का एक विशालकाय पुतला बनाकर जलाने की प्रथा इस समय सर्वत्र प्रचलित हो गई है। इससे लोगों की यह भी धारणा हो गई है कि विजयादशमी के दिन ही श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारकर विजय प्राप्त की थी और उसी की स्मृति में यह त्यौहार मनाया जाता है। पर यह धारणा न तो वाल्मीकि रामायण से और न ही तुलसीदास जी की रामायण से सिद्ध होती है। तुलसीदास जी की रामायण से ही विदित होता है कि वर्षा ऋतु के 4 मास रामचंद्र जी ने पंपापुर में ही बिताए थे और शरद ऋतु प्रारंभ होने पर हनुमान जी को सीता जी का पता लगाने भेजा था। इस प्रकार विजयादशमी का दिन रावण वध का किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता। कई अन्य लेखकों ने इस विषय पर खोज करके रावण वध की तिथि वैशाख कृष्ण चतुर्दशी बतलाई है। कुछ लोग इसे फाल्गुन शुक्ल एकादशी भी बताते हैं। पौराणिक मान्यताओं को माने तो विजयादशमी पर माँ दुर्गा ने चंडी रूप धारण कर महिषासुर नामक असुर का वध किया था। महिषासुर के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। तब माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी सेना से भयंकर युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का अंत करने में सफलता प्राप्त की। इसलिए 4 दिन नवरात्र के बाद दशहरा मनाने की परंपरा है। इसी दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की विजय का पर्व। दशहरा भारत के सबसे महत्वपूर्ण और बड़े त्योहारों में से एक है।